वेलकम टू करियर अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे जेईई कमीशन 2019 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2019 पाने वाले कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पीटर तबीची को मिला था ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कुषाण शासक ने बौद्ध मत को संरक्षण दिया? ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कनिष्क ने बौद्ध मत को संरक्षण दिया था। और जान लेते हैं इसके बारे में। कनिष्क संबंधित था कुषाण वंश से और इसका शासन काल था 78 ईस्वी से लेकर 103 ईस्वी तक। राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर। और जो कुषाण वंश था उसके संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। और शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व जैसे विद्वान थे। चौथी बौद्ध संधि कनिष्क के शासनकाल में थी और कश्मीर कुंडलबन में हुई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बौद्ध संधि के बाद ही बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय एक महान केंद्र था, विशेषतः इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बौद्ध मत सिखाने का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उठते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, तंती तुर्क ने की थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसका शासनकाल 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक था। और तंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी और राजधानी थी इनकी मान्यखेत। कृष्ण प्रथम, जिनका शासनकाल 556 से 573 ईस्वी तक था, ने एलोरा की चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा में किसने कैलाश मंदिर बनाया था? तो थे हमारे राष्ट्रकूटों ने, जिसके राजा थे हमारे कृष्ण प्रथम। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति को आगे बढ़ाया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बलबन ने रक्त और लोह की नीति को आगे बढ़ाया था। और जाने थे इसके बारे में। गयासुद्दीन बलबन का शासन काल था 1249 से लेकर 1287 तक। और ये हमारे गुलाम वंश के थे जिन्होंने लोह और रक्त नीति का पालन किया था। और इनका मकबरा है, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है दिल्ली में। और गयासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा और पाबोज प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। (1526) में किस मुगल बादशाह ने पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बाबर ने ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था।
और उसके बाद लड़ा गया था खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 में राणा सागा और बाबर के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 29 मार्च 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया था अफगानों और बाबर के बीच में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा और चारों युद्धों में ही बाबर की विजय हुई थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तुगलमा युद्ध नीति का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ये किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो निशानेबाज से तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जंतर मंतर अवस्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जंतर मंतर है हमारा राजस्थान में, और एक जंतर मंतर हमारा दिल्ली में है और एक राजस्थान। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पीसी पॉल, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले निर्वाचित भारतीय थे ब्रिटिश संसद में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गहरे रूप से किसके लेखन से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन है बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेलन, लियो टॉल्स्टॉय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय के लेखन से सबसे अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी, और इन्हें ही लियो टॉल्स्टॉय को ही महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का समावेश किस संशोधन के द्वारा हुआ था? ऑप्शन है 42वें, 44वें, 73वें, 50वें। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और ये 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है 42वें संवैधानिक संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या प्रगति से वाद्य योग्य है? ऑप्शन है मूलभूत कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं।
तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के पद के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु है हमारी 25 वर्ष और लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए मिनिमम। और राज्यसभा के लिए मिनिमम आयु 23 वर्ष। राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु हमारी है 35 वर्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं हमारे 250 और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य और लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में 552 अधिकतम हो सकते हैं और राज्यसभा में 250 अधिकतम हो सकते हैं। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी एंग्लो इंडियन समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो राज्य के राज्यपाल हैं उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।